ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और बुधवार है। इस एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का पितृपक्ष के दौरान आने के कारण महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही पितरों के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, उनके पापों का भी नाश होता है। इसीलिए हर मनुष्य को अपने पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो अब शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए सबसे पहले सुनेंगे गणेश जी महाराज की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कराया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी
तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पतियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छिंटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर के मन में भगवान श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा जागृत हुई। उनका मन राजकाज में नहीं लग रहा था। वे अपने सिंहासन पर एक पल से अधिक टिक नहीं पा रहे थे। बार बार खड़े होते, इधर उधर टहलने लगते, दरवाजे की ओर देखते और मन ही मन श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करने लगते। तो भगवान श्री कृष्ण तो सबके मन की जानने वाले हैं। तो उन्हें पता चला कि धर्मराज युधिष्ठिर उन्हें याद कर रहे हैं। तो वो उसी समय अपने रथ पर आरूढ़ होकर धर्मराज युधिष्ठिर के दरबार की ओर चल पड़े। दरबार के आगे पहुँचते ही जैसे ही उनके रथ रुके तो रथ की आवाज़ सुनकर महाराज युधिष्ठिर बहुत ही प्रसन्न हुए और जल्दी जल्दी तेज कदमों से चलते हुए द्वार पर आ पहुँचे। वासुदेव को देखकर युधिष्ठिर को वैसा ही महसूस हुआ जैसे प्यासे को पानी मिल जाने पर होता है। तो वो अपने दोनों हाथ जोड़कर वासुदेव को प्रणाम करके आदर सहित अपने साथ अंदर ले गई और सिंहासन पर बैठाकर उनका खूब सत्कार किया। तो वासुदेव ने पूछा कि हे धर्मराज, क्या बात है, आपने मुझे स्मरण किया? आपका चेहरा बता रहा है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। ऐसे क्या बात हो गई जिसके कारण आपका मन राजकाज में नहीं लग रहा है और आप प्रति क्षण मेरा ही स्मरण कर रहे हैं? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आपसे धर्म और ज्ञान की बातें सुनकर मेरा तो मन तृप्त ही नहीं होता है। मैं तो सोचता हूँ कि आप कहते जाएं और मैं आपके मुखारबिंद से सुनता जाऊं। आपने कुछ समय पहले मुझे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताया था। सुनकर बहुत अच्छा लगा। पर आज मेरे मन में अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है और मैं अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा हूँ। बार बार मेरा ध्यान आपकी ओर जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है, उस व्रत को करने की विधि क्या है और उस दिन व्रत करने से कौन से फलों की प्राप्ति होती है और इस एकादशी को भगवान के कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है। आप मुझे विस्तार से बताइए। इस तरह कहकर धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हाथ जोड़कर बैठ गई। तो श्री कृष्ण भगवान धर्मराज की जिज्ञासा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे धर्मराज, जो अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है उसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सब पापों का नाश करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, मैं तुम्हें इसके बारे में कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना।
इस कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उसमें इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र धन आदि से संपन्न था। भगवान विष्णु का परम भगत था। जब भी समय मिलता वह समय वो भगवान श्रीहरि की पूजा में अर्पित कर देता था और अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन करता था। एक दिन वह राजा बड़े सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी उतर कर आए और उस सभा में आ पहुँचे। तो देवऋषि नारद जी को देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। विधि पूर्वक आसन और अर्घ्य दिया। कुछ देर आराम कर लेने के बाद देवऋषि नारद जी ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है ना? तुम्हारी सारी प्रजा तुमसे संतुष्ट तो होंगी और तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में लीन रहता होगा। तो देवऋषि नारद जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपके आशीर्वाद से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है। मेरी प्रजा मुझसे बहुत ही प्रसन्न है और यहाँ पर यज्ञ कर्म आदि अच्छे से हो रहे हैं। कहीं कोई चीज़ की कमी नहीं है। अब आप अपने बारे में बताइए कि आप कैसे हैं और यहाँ पर किस कारण से आए हैं। तो राजा की बात सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो कुछ मैं कहूँगा उससे तुम्हें आश्चर्य होगा। तुम मेरे वचनों को ध्यान से सुनना। मैं एक दिन ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था तो यमराज ने मेरी भली भांति पूजा की। तो मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। तभी मेरी नज़र आपके पिताजी पर पड़ी। वो भी वहीं पर बैठे हुए थे। हे राजन, तुम्हारे पिता भी तुम्हारे ही तरह बड़े ज्ञानी और धर्मात्मा थे, किंतु उन्होंने कभी एकादशी का व्रत नहीं किया था। तो उसके कारण वो मरने के बाद यमलोक में चले गए, जिसके कारण वो बहुत ही दुखी हैं। जब उन्होंने मुझे वहाँ पर देखा तो उन्होंने कहा था कि हे देवऋषि नारद जी, मैं तुम्हें एक संदेशा देता हूँ और तुम वह संदेशा मेरे पुत्र तक पहुँचा देना। तो देवऋषि नारद जी के इतना कहते ही राजा ने कहा कि हे देवऋषि, वह संदेश क्या है? मुझे जल्दी से बताएं। क्या मेरे पिता बहुत ही दुखी हैं? तो देवऋषि नारद जी कहने लगे कि आपके पिता ने कहा था कि हे देवऋषि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो इस समय पृथ्वी पर महिष्मति नामक नगरी में राजा बनकर राज कर रहा है, उसके पास जाओ और वहाँ जाकर कहो कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं, जिसकी वजह से मुझे यह लोक मिला है, जहाँ मैं बहुत ही दुखी हूँ। यदि मेरा पुत्र मेरे लिए आश्विनी माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान व श्रद्धा के साथ करेगा और उसका फल मुझे अर्पण कर देगा, तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी और फिर मैं स्वर्ग लोक में वास करूँगा। तो यह सुनकर राजा ने देवऋषि नारद जी से पूछा कि हे देवऋषि, आप मुझे कृपा करके इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताएं, ताकि मैं उसे पूरे विधि विधान से कर सकूं और मेरे पिताजी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। तो नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत के लिए तुम दशमी के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठना, स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी नदी के तट पर अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करना और रात्रि होने पर पृथ्वी पर ही शयन करना। उसके बाद एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर पहले स्नान करना। उसके बाद एक लोटे में जल लेकर भगवान श्री हरि के समक्ष रखकर व्रत का संकल्प लेना कि हे भगवान, आज मैं पूरे दिन व्रत का निर्हार पालन करूँगा और सभी भोगों का त्याग करूँगा। और फिर उस लोटे से सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देना। फिर पूरा दिन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए शाम को तुलसी के समक्ष एक घी का दीपक जलाना और एकादशी की रात्रि को
श्री हरि के कीर्तन करते हुए व्यतीत करना। फिर दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करना। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प द्वारा अपने पिताजी के निमित्त अर्पित कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे पिताजी को यमलोक से मुक्ति मिलेगी और स्वर्ग लोक का वास मिलेगा। इस तरह देवऋषि नारद जी व्रत की सारी विधि बताकर वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद इंदिरा एकादशी आई तो राजा ने इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया, श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की और अपने पिता के नाम का श्राद्ध किया। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर खूब दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया। फिर उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा किया और भगवान से पूजा पाठ और व्रत में हुई भूल चूक के लिए माफ़ी मांगकर स्वयं व्रत का पारण किया। तो राजा इंद्रसेन के इस तरह इंदिरा एकादशी का व्रत करने से श्री हरि विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से राजा के पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वो सदा के लिए स्वर्ग लोक चले गए। इस तरह बताते हुए श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया है। इस महात्म्य को पढ़ने वाला, सुनने वाला और सुनाने वाला मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और अपने जीवन के सारे सुखों का भोग करता हुआ अंत समय में बैकुंठ को प्राप्त होता है। बोलो जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। पिताजी का 9वां अध्याय और उसका महात्म्य श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे अर्जुन, तुझ में ईर्ष्या नहीं है, इसीलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव मैं तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ नहीं होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे प्रतम, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह सब जग प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थिर हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं है। मेरा वह ईश्वरीय कर्म देखो, मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियमित नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार समस्त भूत मुझ में है। ऐसा ही समझो। हे कुंती पुत्र, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के आरंभ में मैं उनको फिर से उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर मैं उनके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं ही बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थित हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे कुंती पुत्र, इस कारण यह जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। वे मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट है। वे उस आसुरी प्रकृति के वश में है जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन जो देवी प्रकृति में स्थित हैं, वे मुझे सब संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से बसते हैं। वे दृढ़वर्ती सदा मेरा यत्न पूर्वक कीर्तन करके नमस्कार करते और भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। कोई लोग ज्ञान योग से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, कोई एक तव से, कोई पृथक तव से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर मेरी उपासना करते हैं। स्रोत यज्ञ मैं हूँ, स्मार्त यज्ञ मैं हूँ, पितर यज्ञ मैं हूँ तथा औषधि मंत्र होम का साधन कृत अग्नि और होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का पिता, माता, धारण करता, पिता में जानने योग्य पदार्थ ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूँ। गति पालन करता, प्रभु साक्षी निवास स्थान, रक्षक, मित्र उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ।
सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ। तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु मैं ही हूँ, तथा सत्य और असत भी मैं ही हूँ। 3 वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग दिव्य सुख भोगते हैं। वे विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोगकर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार 3 वेदों के यज्ञ आदि धर्मों का पालन करने वाले भोग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता रहता है। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मैं उन नित्य योगियों के योगक्षेम अर्थात स्थान, भोजन, अस्नान, मैं इनकी रक्षा करता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूजन नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस तत्व को नहीं जानते हैं, वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं के पूज्य वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितरलोक को पाते हैं, यक्ष आदिकों के पुजारी यक्ष लोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्थर, पुष्प, फल या जल जो मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो तुम करते, खाते व तप करते हो, वह सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति व मुझको अवश्य पाओगे। मैं सब भूतों में समान हूँ, ना मुझे कोई प्रिय है ना मुझे कोई अप्रिय है। जो कोई मुझे भक्ति से बजता है, वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। हे कुंती पुत्र, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वेश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। फिर जो पुण्यवान भक्त राजश्री और ब्राह्मण है, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो। मुझ में ही मन लगाकर मेरा भक्त बनकर मेरी पूजा और मुझे नमस्कार कर मुझ में ध्यान लगाए रहकर मुझ में ही लय हो जाओगे। तो ये था 9वां अध्याय। अब हम सुनेंगे इसका महात्म्य। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी, मांस मदिरा का आहारी था। वह हमेशा जुआ खेलता, चोरी करता, पर स्त्री में रमण करता। एक दिन मदिरा पान से उसकी देह छूट गई। वह मरकर प्रेत बन गया। अब एक बड़े वृक्ष पर रहने लगा और उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह दिन भर भिक्षा मांगता, शाम को जो कुछ मिलता लाकर अपनी पत्नी को दे देता। उसकी पत्नी बड़ी ही कलहकारिणी थी, हमेशा उसके साथ लड़ाई करती रहती थी। समय पाकर उन दोनों ने भी अपने प्राण त्याग दिए। वे भी मरकर प्रेत योनि को प्राप्त हुए। वे दोनों उसी वृक्ष के नीचे आकर रहने लगे जिसके ऊपर प्रेत रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ समय बीत गया। एक दिन ब्राह्मण पिशाच की पत्नी पिशाचनी ने कहा कि पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा कि खबर है, मैं तो पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचनी ने कहा कि तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिसकी वजह से तुम्हें पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा कि मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से अध्यात्म कर्म सुना था। तो पिशाचनी ने कहा कि तूने और कौन सी आराधना की थी और वह ब्राह्मण कौन था और वह अध्यात्म कर्म कौन सा है जिसको सुनने से तुम्हें पिछले जन्म की याद है? पिशाच ने कहा कि मैंने ऐसा कोई पुण्य तो नहीं किया। गीता जी का श्लोक सुना है, उसी का प्रयोजन है। एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी थी। वे गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हुई है। वह 3 बातें पिशाचनी ने पिशाच से सुनी और इन 3 बातों को सुनते ही उस वृक्ष से एक प्रेत और बाहर निकल आया। उसने कहा कि पिशाचनी, यह 3 बात फिर से कहो।
जो तुम अब सुन रही थी। तो पिशाचनी ने कहा कि तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं सुना सकती, अपने बरतार से पूछती हूँ, वही तुम्हें सुनाएंगे। तो उसके पिशाच बरतार ने वो तीनों बातें बताई कि वह कर्म कौन था जिसे पिछले जन्म की खबर रही। तो इन बातों के सुनते ही तीनों ने अपने प्रेत देही को छोड़ दिया और तत्काल ही देव देही पाई। स्वर्ग से विमान आई, उन पर चढ़कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 9वें अध्याय का महात्म्य है। जो कोई इसे पूरे श्रद्धाभाव से सुनता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो यह था गीता जी का 9वां अध्याय और उसका महात्म्य। अगली कहानी सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष की। प्राचीन समय की बात है। द्रविड़ देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रधुमन। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करते थे। उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी। प्रजा हर तरह से संतुष्ट और खुशहाल थी। लेकिन राजा इंद्रधुमन अपना समय राज कार्य में बहुत ही कम दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में हमेशा लीन रहते थे। राजा इंद्रधुमन के मन में आराध्य आराधना की लालसा दिनों दिन बढ़ती ही चली गई। तो उन्होंने राज्य को त्याग दिया और मल्य पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर परम ब्रह्मा परमात्मा की आराधना में लीन रहते थे। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बनकर रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी भी प्राणी या पदार्थ की कभी भी याद नहीं आती थी। एक समय की बात है कि राजा इंद्रधुमन प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पर पहुंच गए। लेकिन राजा इंद्रधुमन ने उनकी तरफ ध्यान नहीं किया, क्योंकि उन्हें तो बाहरी दुनिया का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो तो अपनी पूजा में ही लीन थे। तो ध्यान न होने के कारण उन्होंने ऋषि अगस्त्य का आदर सत्कार नहीं किया। तो यह देखकर महर्षि अगस्त्य कुपित हो गई और उन्होंने इंद्रधुमन को श्राप दे दिया। कहने लगे कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है और अभिमानवश होकर परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है। तो मैं इसे श्राप देता हूँ कि इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रधुमन को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रधुमन ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सर रख दिया। क्षीराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। यह पर्वत अत्यंत ही सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हाथी रहा करते थे। उन्हीं हाथियों के साथ शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। यह गजेंद्र राजा इंद्रधुमन थे, जो श्राप की वजह से हाथी की योनि में आ गए थे। एक समय की बात है, गजेंद्र अपने हाथी साथियों सहित प्यास लगने के कारण व्याकुल हो गया। तो वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर चित्त आकर्षक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल भरकर अपनी प्यास बुझाई, फिर जल में स्नान करके अपना श्रम दूर किया। तत्पश्चात उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक से गजेंद्र हाथी जोर से चीखा, क्योंकि किसी मगरमच्छ ने आकर उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला और ना ही पैर छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहागस देखकर हाथनियाँ, कलब और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गई। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने लगे।
और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। इस तरह उन्होंने पूरी कोशिश की पर वे सफल नहीं हुए। तो जो हाथी था वो तो राजा इंद्रधुमन था, महर्षि अगस्त्य के श्राप से हाथी बना था, और जो अंदर मगरमच्छ था वह महर्षि देवल के श्राप से मगरमच्छ बने थे। वो गंधर्व श्रेष्ठ हुहु थे, वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। इस तरह संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और मगरमच्छ गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। सारे कमल दल उनके बीच में लुलुहान हो गई। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवतागण हैरान हो गए। संघर्ष करते करते गजेंद्र का शरीर स्थिर हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण मगरमच्छ की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ती गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए और उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया। किंतु गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म की याद थी, तो गजेंद्र ने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के सर्वसमर्थ प्रभु की शरण में जाता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्त्रोत द्वारा प्रभु भक्ति की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर जा पहुँचे। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाते हुए गजेंद्र ने हाथ में चक्कर लिए गरुड़ आरूढ़ हुए भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते हुए देखा, तब उन्होंने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा कि हे नारायण, हे जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ मगरमच्छ को भी सरोवर से बाहर खींच लाई और तुरंत ही अपने तीक्ष्ण चक्कर से मगरमच्छ का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त करा दिया। ब्रह्मादि देवगण श्रीहरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परब्रह्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे और मगरमच्छ भी दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु श्री हरि विष्णु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा कि प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ आरूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो। बोलो शिव परिवार की जय हो। इस प्रकार बलभद्र और सुभद्रा के साथ भगवान श्री कृष्ण उत्तम रथ पर विराजमान होकर चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए और अपने अंगों का स्पर्श करके बहने वाली वायु के द्वारा समस्त देहधारियों के बिंदु तीर्थ के तट पर 7 दिन तक निवास करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में उन्होंने राजा इंद्रधुमन को यह वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे तीर्थ के किनारे हर साल निवास करूंगा और मेरे वहां रहने पर सारे तीर्थ उसमें निवास करेंगे। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके जो लोग 7 दिनों तक गुंडीचा मंडप में विराजमान मेरा, बलराम का और सुभद्रा का दर्शन करेंगे, वे मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेंगे। अतः परम पवित्र सर्व पाप नाशक अकेले ही सब तीर्थों का फल देने वाले तथा भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता बढ़ाने वाले उस शुभ तीर्थ में स्नान करके पितरों और देवताओं का विधि पूर्वक तर्पण करने के पश्चात
जो तटवर्ती नरसिंह भगवान का दर्शन, पूजन और उन्हें नमस्कार करता है तथा पुनः महावेदी के समीप जाकर जिस तरह पहले मैंने बताया है भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन और वंदन करता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उसे भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मगा नक्षत्र पितरों का है, अतः वह पितरों को अधिक प्रीति प्रदान करने वाला है। उस नक्षत्र में पुत्रों द्वारा दिया हुआ श्राद्ध का दान पितरों को विशेष रूप से तृप्त करता है। उस सरव तीर्थमय सरोवर के तट पर भगवान विष्णु के समीप नरसिंह और नीलकंठ के मध्यवर्ती अति पवित्र स्थान में यदि मनुष्य श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करे तो अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि, मगा नक्षत्र और जगन्नाथ जी का महावेदी पर आगमन, ये तीनों योग यदि इंद्रधूमन सरोवर पर प्राप्त हों तो वह पितरों को अक्षय प्रीति देने वाला चतुष्पाद योग माना गया है। भाद्रपद मास की अमावस्या को यानी कि चारों युग आदि तिथियों में जो पितरों के उद्देश्य से असव मेघांत संभूत इंद्रधूमन सरोवर पर जो श्राद्ध करता है, उसका किया हुआ वह श्राद्ध सब पापों का नाश करने वाला होता है। 7 दिनों तक चुप रहकर तीनों समय स्नान करना चाहिए और तीनों समय कलश पर भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। गाय के घी से अथवा तिल के तेल से दीपक जलाना चाहिए और फिर उसे भगवान के आगे रखकर रात दिन उसकी रक्षा करनी चाहिए। दिन में मौन रहें और रात में जागरण करके भगवत संबंधी मंत्र का जाप करें। इस प्रकार 7 दिन बिताकर 8वें दिन प्रातःकाल उठकर प्रतिष्ठा करनी चाहिए। इस व्रत राज का विधि पूर्वक पालन करके मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को अपनी रुचि के अनुसार प्राप्त करता है। उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 7 दिनों तक वहाँ रथ की भली भांति रक्षा करके 8वें दिन उन सब रथों को पुनः दक्षिणाभिमुख कर दें और वस्त्र, माला, पताका और चंवर आदि से उनकी पुनः सजावट करें। आषाढ़ शुक्ल नवमी को प्रातःकाल जल्दी उठकर उन सब भगवत विग्रहों को रथ पर विराजमान करें। भगवान विष्णु की यह दक्षिणाभिमुख यात्रा अत्यंत दुर्लभ है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्यों को इस यात्रा में प्रयत्नपूर्वक भाग लेना चाहिए। जैसे पहली यात्रा है उसी प्रकार यह दूसरी भी है। दोनों ही मोक्षदायिनी हैं। यात्रा और मंदिर प्रवेश ये दोनों मिलाकर भगवान का एक बहुत ही बड़ा उत्सव माना गया है। यह पूरी यात्रा 9 दिन की होती है। जिन लोगों ने 3 अंगों वाली इस यात्रा की पूर्णतः उपासना की है, उन्हीं के लिए यह महावेदी महोत्सव संपूर्ण फल देने वाला होता है। गुंडीचा मंडप से रथ पर बैठाकर दक्षिण दिशा की ओर आते हुए श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा का जो दर्शन करते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं, यानी कि अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत समय में भगवान के बैकुंठ धाम में जाते हैं। हे मुनिवरों, इस प्रकार मैंने तुमसे महावेदी महोत्सव का वर्णन किया है, जिसके कीर्तन मात्र से मनुष्य निर्मल हो जाता है। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इस स्तोत्र का पाठ करता है अथवा एकाग्र होकर सुनता है, सुनाता है और भगवत प्रतिमा का चित्र लेकर उसे भी रथ पर बैठाकर भक्ति भाव से इस रथ यात्रा को संपन्न कराता है, वह भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से गुंडीचा महोत्सव के बराबर पुण्य फल कमाकर अंत समय में बैकुंठ धाम को जाता है। इस तरह बताते हुए जैमिनी जी कहने लगे कि सूर्य के कर्क राशि पर रहते हुए आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक वर्षाकालीन 4 महीनों में भगवान विष्णु का शयन होता है। यह श्री हरि की आराधना का परम पवित्र समय होता है। इन 4 महीनों में जितने दिन मनुष्य भगवान विष्णु के समीप रहकर व्यतीत करता है, उतने ही समय तक वह प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है। समुद्र के पवित्र जल में स्नान करके श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करते हुए चातुर्मास के व्रत का पालन करना मुक्ति का साधन माना गया है।
इसीलिए मनुष्य बड़े यत्न से पुण्यमयी पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करे। चातुर्मास के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु शेष शैया पर शयन करते हैं। 8 महीने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करके प्रतिदिन भगवान विष्णु का दर्शन करने से मनुष्य जिस फल को पाता है, उसी फल को चातुर्मास में 1 दिन के निवास और दर्शन से ही प्राप्त कर लेता है। जो सब प्रकार के पापों में आसक्त, संपूर्ण सदाचारों से भ्रष्ट तथा सारे धर्मों से बहिष्कृत हो, वह भी पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करे। जो दूध पीकर अथवा शाकाहार करके यहाँ 4 महीने व्यतीत करता है, वह यहाँ प्रचुर मात्रा में सुख भोग कर अंत में परम शांति को प्राप्त होता है। और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता और उनका आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ पर रहकर विषम पंचक नामक एक व्रत होता है, उसका पालन करना चाहिए। और इन दिनों में जंगली फल फूल खाकर ही रहना चाहिए। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा सब पापों का नाश करने वाला है। अंत समय में बैकुंठ धाम रूपी सद्गति देने वाला है। हे मुनीश्वरों, यह सब तुम्हें रहस्य की बातें बताई गई हैं। ये जितने भी व्रत हैं, वे सारे भगवतहीन मनुष्यों के लिए निष्फल होते हैं। जिनकी भक्ति में आस्था हो, श्रद्धा हो, सिर्फ उन लोगों को ही यही व्रत और पूजा पाठ करनी चाहिए। यह बात सबको अच्छे से जान लेनी चाहिए, क्योंकि बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के हमें कोई भी तीर्थ या व्रत पुण्य फल नहीं देता है। जो फल तीर्थों से मिलता है, सात्विक दान से मिलता है और तपस्या से मिलता है, उस उत्तम फल को मनुष्य केवल विष्णु जी की भक्ति करके ही प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, एकाग्र होकर सुनना। प्राचीन काल की बात है। त्रेता युग में श्वेत नामक एक महान राजा हुआ करते थे। उन्होंने व्रत में स्थित होकर भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति की। राजा इंद्रदुमन के द्वारा निश्चित किए हुए भोगों की मात्रा के अनुसार वे प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक भगवान लक्ष्मीपति के लिए भोग प्रस्तुत करते रहे। अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ, भली भांति संस्कार किए हुए छहों रस, विचित्र माल्य, सुगंध, अनुलेपन तथा बहुत प्रकार के राजोचित उपचार समय समय पर भगवान की सेवा में समर्पित करते थे। एक दिन राजा श्वेत प्रातःकाल पूजा करते समय भगवान का दर्शन करने के लिए गए और पूजा होते समय उन्होंने श्री हरि का दर्शन किया। देवादिदेव भगवान को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े प्रसन्नतापूर्वक वे मंदिर के द्वार के समीप खड़े रहे। तब उन्होंने देखा कि भगवान के सामने वे सारी सामग्री पड़ी है जो उसी ने राजा को अर्पित की थी। तो वह देखकर सोचने लगा कि क्या भगवान श्री हरि मनुष्यों द्वारा बनाया गया यह भोग ग्रहण करेंगे। यह बाह्य पूजन की सामग्री भाव दूषित होने के कारण निश्चय ही भगवान को प्रसन्न करने वाली नहीं होंगी। तो मन ही मन इसी तरह सोचते हुए राजा श्वेत ने देखा कि दिव्य सिंहासन पर साक्षात भगवान विष्णु विराजमान हैं और दिव्य सुगंध, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य हारों से विभूषित साक्षात लक्ष्मी देवी उनके आगे अन्न पान आदि भोजन सामग्री परोस रही है और भगवान भोजन कर रहे हैं। तो यह देखकर राजा को विश्वास नहीं हो रहा था। यह अद्भुत झांकी देख राजा ने अपने आप को कृतार्थ माना और झट से अपनी आंखें खोल दी। तो राजा को फिर भी वही दिखाई दे रहा था जो बंद आंखों में दिखाई दे रहा था। तो राजा श्वेत बहुत ही प्रसन्न हुए। तो भगवान को ही निवेदित किए हुए प्रसाद को खाने वाले व्रतशील राजा श्वेत ने बहुत भारी तपस्या की। उस तपस्या का मुख्य उद्देश्य यही था कि मेरे राज्य में किसी की अकाल मृत्यु ना हो और मरे हुए प्राणियों की मुक्ति हो जाए। शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप मंत्रराज अनुष्टुभ का उन्होंने नित्य नियम पूर्वक जप किया था। इस प्रकार 100 वर्षों तक जप और तपस्या के बाद राजा ने समस्त पापों का नाश करने वाले साक्षात भगवान नरसिंह का दर्शन प्राप्त किया। वे योगासन पर कमल के ऊपर विराजमान थे। उनके वाम भाग में भगवती लक्ष्मी शोभा पा रही थी। देवता, सिद्ध और मुक्त पुरुष उनकी स्तुति में लगे थे। ऐसे भगवान को देखकर
राजा आश्चर्य से चकित होकर गदगद वाणी में कहने लगे कि हे नाथ, प्रसन्न होइए। ऐसा कहते हुए वे अत्यधिक खुशी के कारण धरती पर गिर पड़े। तपस्या से दुर्बल तथा चरणों में पड़े हुए निष्पाप राजा से भक्त वत्सल भगवान नरसिंह ने कहा कि हे वत्स, उठो, मुझे भक्ति से प्रसन्न जानो और कोई अभिष्ट वरदान मांगो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो भगवान का यह वचन सुनकर राजा उठ खड़े हुए और दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से विनम्र होकर कहने लगे कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर सच में प्रसन्न हैं और आपकी कृपा है तो मैं मरने के बाद आपके समान रूप प्राप्त करके आपके समीप ही सेवा में रहूं, और जब तक मैं यहाँ पृथ्वी पर राजा के पद पर आसीन हूँ तब तक मेरे राज्य में कोई भी मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त ना हो, और जिसकी काल मृत्यु हो उसकी भी सायुज्य मुक्ति हो जाए। तो यह सुनकर भगवान ने परम उत्तम राजा श्वेत से कहा कि हे श्वेत, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं। तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। 1000 वर्षों तक तुम अपने समृद्धिशाली राज्य का उपभोग करो। प्रतिदिन मेरे नैवेद्य का भोजन करने से तुम्हारी सारी पाप राशि नष्ट हो जाएगी और अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद तुम मेरी सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे राज्य में जो लोग मेरे निर्माल्य का भोजन करेंगे उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार राजा श्वेत को वरदान देकर भगवान नरसिंह अंतर्ध्यान हो गए और राजा श्वेत बहुत ही प्रसन्न हुए। यहाँ अमृत के समान स्वादिष्ट एवं सुपकाऊ अन्न को सबके स्वामी भगवान नारायण भोजन करते हैं। उनके प्रसाद का उपभोग सब पापों को नष्ट करने वाला है। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचकर भगवान को भोग लग जाने पर जैसे भगवान विष्णु नित्य शुद्ध हैं, वैसे ही उनका प्रसाद भी शुद्ध है। व्रतपरायण विधवा स्त्रियाँ, वर्ण आश्रम धर्म में तत्पर रहने वाले मनुष्य, यज्ञ में दीक्षित पुरुष तथा अग्निहोत्री भी भगवान पुरुषोत्तम के प्रसाद को खाकर पवित्र होते हैं। दरिद्र, कृपण, गृहस्थ, प्रभु, स्वदेशी, परदेशी जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उन सभी को भगवान का प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करने में किसी भी तरह का कोई अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। भक्ति से, लोभ से, कौतूहल से अथवा क्षुधा शांति के निमित्त आकंठ भोजन किया हुआ भगवत प्रसाद सब पापों को पवित्र कर देता है। और जो मनुष्य भगवान के प्रसाद की निंदा करते हैं उनकी निश्चय ही दुर्गति होती है। और कभी भी उस प्रसाद को रुपये के लिए बेचना नहीं चाहिए और ना ही किसी को भगवान के प्रसाद के नाम पर उसे खरीद कर खाना चाहिए। मन में इस तरह का निश्चय करके प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए कि मैं भगवान जगन्नाथ के प्रसाद का भोजन करके और कुछ नहीं खाऊंगा। इस प्रकार सच्ची प्रतिज्ञा करके जो मनुष्य प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण करता है वह मनुष्य सब पापों से मुक्त और शुद्ध चित्त होकर वैकुंठ धाम को जाता है। भगवान का प्रसाद यदि चिरकाल का रखा हो, सूख गया हो अथवा दूर देश से लाया गया हो, फिर भी उसके उपयोग से वह सब पापों का नाश करने वाला होता है। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था।
तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी।
तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है
और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट प्रिया रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। मंजुला कपूर पंजाब से। कोमल निर्मल मुंबई मीना रोड से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। आरती खैरावर अगरखर से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। सरला रानी करणपुर से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। विमला नेपाल से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु हरियाणा से। बीनू मेहरा दिल्ली से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। वंदना वर्मा इंदौर से। राधा रोहिला दिल्ली से। मयूर गुजरात से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। चंद्रकांता दिल्ली से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। संगीता नागर तिगांव से। सुनीता पवार मध्य प्रदेश से। बीना देविका कणिका वाशने अलीगढ़ से। सुनीता रानी मेरठ से। मीनू वालिया दिल्ली से। प्रीति शर्मा दिल्ली से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। अंजना सरस्वती, आर्यन उद्धव आचार्य नेपाल से। यमलाल पांडे, पवित्र पांडे, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे नेपाल से। मोनिका नागर तिगांव से। सुदेश नागपाल करनाल से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। मंजू मेहता बारां से। इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। गीता सैनी करनाल से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। बीना कालड़ा आगरा से। दीपिका यादव रायपुर से। सम्मन प्रसाद दिल्ली से। रामावती देवी जगबीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका, तोलू मोलू मेरठ से। अपराजिता, मधुलिका, सारिका पवार भोपाल से। शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, कर्ण वर्मा पंजाब से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। शंभू प्रसाद भट्ट, स्नेहिल, पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से। क्षमा परतुल वडोदरा से। कमलेश भल्ला जम्मू से। उषा
जोधपुर से। आपने पूछा है कि विधवा औरत मंगलवार का व्रत कर सकती हैं क्या? उषा बहन, मंगलवार का व्रत विधवा, कुंवारी और विवाहित स्त्रियां सभी कर सकती हैं, लेकिन हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। महिलाएं सिर्फ हनुमान जी बाबा को सिंदूर से तिलक कर सकती हैं। हाथ लगाना वर्जित होता है, क्योंकि हनुमान जी बाबा बाल ब्रह्मचारी थे। निर्मला पांचाल करनाल से। योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से। चंदर सिंह भील, भाई साहब, आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए रोजाना नियम पूर्वक सूर्य देवता को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल के अंदर रोली मिला लें और उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है। जब सूर्य ललिमा लिए होता है, उस समय अर्घ्य देकर जहाँ पर आप खड़े हैं वहीं पर 3 बार प्रदक्षिणा करनी है और सूर्य भगवान से ही अपने मंगल जीवन की प्रार्थना करनी है, जिससे आपको खूब मान सम्मान और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगला कमेंट है पूनम यादव करेली से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से। कृष्ण यादव हैदरपुर दिल्ली से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, पायल सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन कुमार सेजवानी अहमदाबाद से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। दुर्गा चौहान जोधपुर से। सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से। जयश्री पवार, गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से। स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। कमलेश लाल रुड़की से। जगत नारायण पराशर दिल्ली से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।